विनय सिंह और ये मैं जो बाइनरी चाहूंगी है कि ना, आप रिस्पॉन्ड करें क्योंकि उनके सेंटर में समाजवादी पार्टी ही है और साफ सीधे तौर पर कह रही है कि आपका अपना वोट बैंक तो आपके साथ है नहीं, एक बहुत बड़ी वजह। दूसरा, जिस तरह की बयानबाजी हुई है वो एक बड़ी वजह। देखिए, अब कैसे समाजवादी पार्टी मिशन 80 कैसे जी साधेंगे? जी, समाजवादी पार्टी हमेशा चाहती है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से विदा किया जाए, और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारा सीधा फार्मूला है, हम पीडीए के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आज जिस तरह से उसका शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, लगातार होता आ रहा है, तो हम लड़ाई कहीं न कहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जो आज शोषित है, कहीं 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 शोषण का शिकार है भारतीय जनता पार्टी, तो मेरी लड़ाई तो सीधा क्लियर है। हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना किया जाए, जो अधिकार है पिछड़े और दलितों का उसको उनको मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनका अधिकार उनको देना नहीं चाहता। और इस लड़ाई में जो भी हमारे साथ आना चाहता है, हम तो उसका बार बार स्वागत करते हैं। हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कहीं न कहीं देश को बचाने के लिए, देश में जो महंगाई है, जो किसानों के साथ अत्याचार है, जो युवाओं की बेरोजगारी है, उन सब चीजों को से लड़ने के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी दल हमारे साथ आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और पूरी तरह से मैं बता दूं, हम लोग तैयार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सक्षम हैं। अब ये द्विपक्षीय मुकाबला नहीं रहा, त्रिकोणीय हो गया है। नहीं, कोई त्रिकोणी नहीं है। आप वैभव जी कह रहे थे, आप देख लीजिए पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ तो बसपा का 11% वोट या 12% वोट था, हमारा 36% वोट हुआ था। कहीं न कहीं हम लगातार पिछड़े और दलितों के बीच में अपने विश्वास को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछड़े और दलित के लड़ाई को बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ हम ग्राउंड पे आकर के लड़ रहे हैं, और पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक आज कहीं न कहीं हमारे साथ खड़ा है। झूठ की पाठशाला से निकलने वाला विद्यार्थी जब बोले भारतीय जनता पार्टी क्या है, ये झूठ की पाठशाला है, एक संगठित झूठ की पाठशाला, और कह रहे हैं कि हम झूठा। भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा एक झूठ की दहलीज पर खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का शोषण किया है, ये राम के नाम के लुटेरे हैं, राम के नाम की लूट है। ये केवल हिंदुस्तान के अंदर राम के नाम पर लूट खसोट, चाहे दलितों का अपमान हो, पिछड़ों का अपमान हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कहानी अगर आप जानते हैं, वो मर्यादित, उन्होंने एक मर्यादा का जो है पूरे देश में उन्होंने स्थापित किया है। आज उनको बदनाम करने का प्रयास ही कर रहे हैं। राम सबके हैं, सनातन के, ये सनातन के पुजारी हैं। क्या सनातन के हिसाब से वहां पूजा हो रहा है? ये सनातन कहते हैं अपने आप को। ये झूठ कि इस विषय में बहुत क्लियर ये है भाई, हर राज्य में आप देख लीजिए, अभी अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश वखलेश